Good morning, students. Today I will solve some numerical problems. NCERT page 126, question number 3rd. From a rifle of mass 4 kilogram, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. ठीक है, तो बेटे इसमें क्या दे रखा है, राइफल का मास दे रखा है आपको कितना है 4 किलोग्राम राइफल का। बुलेट का मास दे रखा है कितना 50 ग्राम और उसकी जो स्पीड है बुलेट की वो कितनी, इनिशियल स्पीड बुलेट की 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। हमने रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल को फाइंड आउट करना है, यानी कि जो राइफल है वो किस स्पीड के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। रिकॉइल का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द राइफल इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन फायर्ड। क्लियर बेटा। और ये क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, फायरिंग से पहले हम दोनों का लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, बुलेट का और गन का, फायरिंग से पहले। फिर हम फायरिंग के बाद गन और बुलेट का फाइनल मोमेंटम निकालते हैं फायरिंग के बाद, और उन दोनों मोमेंटम को हम इक्वेट कर देते हैं, एक दूसरे के बराबर पुट कर देते हैं। वहाँ से हमें जो वेलोसिटी निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है इसकी गन की, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए रिकॉइल वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे बेटा, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देखिए गिवन में मास ऑफ बुलेट m1 स्मॉल m1 50 ग्राम, यानी कि 50 बाई 1000 किलोग्राम। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका 0.05 किलोग्राम m1 आ चुका है। राइफल का मास हमने m2 मान लिया तो 4 किलोग्राम है बेटा। बिफोर फायरिंग से पहले जो बुलेट की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा, फायरिंग से पहले तो 0 मीटर पर सेकंड बनेगी ना, और वेलोसिटी ऑफ द राइफल फायरिंग से पहले कितनी, 0 मीटर पर सेकंड बनेगी। तो आफ्टर फायरिंग के बाद वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है बेटा 35 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द राइफल हमने फाइंड आउट करना है, v2 मान लिया हमने। अब हमने एक बात की थी, बिफोर फायरिंग से पहले मोमेंटम और फायरिंग के बाद मोमेंटम को इक्वेट करेंगे हम। पहले मोमेंटम निकालते हैं बिफोर फायरिंग, वो P1 आता है आपका, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि मास, बुलेट का मास मान लीजिए इसमें। ठीक है, किसका मान रखा, बुलेट का है मास, और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, राइफल का मास और राइफल की इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं ना, ठीक है, उस समय तक आती है ये, बुलेट भी और गन भी रेस्ट भी होते हैं दोनों बिफोर फायरिंग से। ठीक है, तो P1 किसके बराबर है, 0 प्लस 0 दैट इज 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फायरिंग के बाद P2 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 v1। तो यहाँ पे m2 दे रखा है आपको, v2 निकालना है, m1 दे रखा है आपको, ठीक है, v1 दे रखा है। तो P2 आ जाएगा हमारे पास 4v प्लस 1.75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग और बिफोर द फायरिंग को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो बिफोर फायरिंग से पहले कितना था बेटा, आपका 0 था ना, फायरिंग के बाद क्या आपका 4v प्लस से 1.75, तो 4v इज इक्वल टू माइनस 1.75, v इज इक्वल टू माइनस 1.75 डिवाइड बाई 4 दैट इज माइनस 0.44 मीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव साइन जो शो करता है बेटा, क्या शो करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ राइफल है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए बुलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, पेज नंबर 127। Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after
the collision, the first moves at velocity of 1.67 मीटर पर सेकेंड. Determine the velocity of the second object. ये कहता है कि पहले केस में बेटा आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास 100 ग्राम है, एक का 200 ग्राम है. पहले की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, सेकंड की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है. कोलिजन से पहले बेटा ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये, ठीक है, यानी कि लॉन्ग सेम लाइन. फिर वो कोलाइड कराते हैं बेटा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना पहले वाले की, सेम लाइन में जाएंगे तो स्पीड ज़्यादा, तो अब कोलिजन भी होगा. दे कोलाइड, और कोलिजन के बाद पहले की वेलोसिटी कितनी हो जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की वेलोसिटी हमने निकालनी है. वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद मोमेंटम आपको इक्वेट करेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर है. अब देखिए मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 बेटे 100 ग्राम. m1 100 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने, 1000 से डिवाइड करके, तो 0.1 किलोग्राम. मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट m2 मान के चले बेटा 200 ग्राम, उसको किलोग्राम में चेंज किया हमने 0.2 किलोग्राम. बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले वेलोसिटी फर्स्ट की ऑब्जेक्ट क्या बेटे, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट की u1 इज इक्वल 2 मीटर पर सेकंड, और u2 क्या है सेकंड की क्या है 1 मीटर पर सेकंड. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन से पहले मोमेंटम मान लो बेटा आपका p1 आता है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 वैल्यू सोल्व करने के बाद हमें 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है. v2 भी दी वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, v2 को हमने फाइंड आउट करना है. और वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद हम वेलोसिटी दे रखी है v1 इज इक्वल 1.67 मीटर पर सेकंड. मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बाद मोमेंटम आपका p2 आता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v2. तो वैल्यू सोल्व करते हैं बेटा इसमें, ठीक है. तो p2 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 v2, ठीक है. अब 1 और 2 से दो इक्वेशन हमारे पास आई थी, तो आपकी p1 निकाला था हमने बिफोर कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं, कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों को बराबर पुट कर देते हैं. तो 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो मोमेंटम बेटी कोलिजन से पहले था आपका, कोलिजन के बाद ये था आपका, कोलिजन के बाद कितना था आपका 0.167 प्लस 0.2 v2. तो v2 वाला फैक्टर एक साइड रखते हैं, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा. तो 0.4 माने 0.167 इज इक्वल टू 0.233, ठीक है. और v2 निकालते हैं तो ये 0.2 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 1.165 मीटर पर सेकंड. v2 इज इक्वल टू 1.165 मीटर पर सेकंड. सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपकी आ चुकी है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 128. ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. ए ट्रक starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक स्टार्ट करता है बेटे रेस्ट से और रोल करता है नीचे की तरफ पे के हिल से, पहाड़ी से नीचे की तरफ आता है, रेस्ट से शुरू करता है, उसका जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता. इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 400 मीटर. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन निकालना है. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स. 7 टन्स, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम. तो बेटे क्या हुआ, एक ट्रक है वो रेस्ट पे है, वो रोल करता है पहाड़ी से, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 20 सेकंड में 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. उसका एक्सेलरेशन निकालना, उसके ऊपर फोर्स भी निकालना, और मास दे रखा उसका 7 टन, ठीक है. 1 टन, 7 टन को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 9. गिवन यू इनिशियल वेलोसिटी 0 बेटा, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ग्राउंड है, ये मान लो हिल है, यहाँ पे एक पहाड़ी है, ये इसकी हाइट ये है, ठीक है. और ये ट्रक जो आता है ये रेस्ट से आता है, रेस्ट से मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, ठीक है.
यू इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड है, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितने टाइम में, 20 सेकंड में। एक्सेलरेशन निकालना और फोर्स निकालना है। और मास दे रखा है 7 टन, यानी कि 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, तो 7 यानी कि 7000 किलोग्राम हो जाएंगे। तो एज एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर होता है, एस 400 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 20 प्लस 1/2 एक निकालना है 20, इसका टाइम है सेकंड है बेटा, ये 20 सेकंड का स्क्वायर है, 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा ये, तो ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। एक्सेलरेशन आ जाएगा ट्रक का, फोर्स निकालना मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 7000 इंटू 2 दैट इज 14000 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगा। क्लियर है। तो अपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को बड़े अच्छी तरह से समझना है, क्या गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 6th क्वेश्चन, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। एक पत्थर का टुकड़ा बेटा, एक पत्थर को फेंका गया है जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम, किस स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। कहाँ पर फेंका गया है इसको, एक जो फ्रोजन सरफेस है, एक झील है, झील की जो जमी हुई सरफेस के ऊपर इसको फेंका गया है, और ये रेस्ट में आ जाता है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकालना है। आप देखिए, ये मान लीजिए बेटा आपका कोई फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक है, यहाँ से हमने एक पत्थर को फेंका है, किलोग्राम मास है, उसको फेंकते हैं तो वो क्या है, मूव करता है, स्लाइड करता है, और वो रेस्ट में आ जाता है कि ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। क्लियर है। देखिए मास दे रखा है 1 किलोग्राम में बेटा, ठीक है, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसकी, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड के साथ उसको फेंका गया है। 1 किलोग्राम मास का स्टोन है, उसको 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका गया है, वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी फाइनल यानी कि 0 रेस्ट पे आ जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकालना है। आपको पता है बेटा इक्वेशन मोशन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एस, एस की वैल्यू कितनी 50 मीटर है, माइनस 400 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू 50 दैट इज, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये a इज इक्वल टू माइनस 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ चुका है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो या कोई भी फोर्स होता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना -4 दैट इज -4 न्यूटन, 5 इज इक्वल टू -4 न्यूटन, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटे ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लेने हैं, इनको स्टडी कर लेना है अच्छी तरह से। थैंक यू।